Students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a story. Name of that story is The Gold Watch, written by Punjikara Rafi. This story is taught in 12th class intermediate from the book of short story and important for examination view. If we talk about the author Punjikara Rafi, a Malayalam writer, and he was born in 1924 in Kerala. About the story is original written in Malayalam but subsequently translated into English by K. Ayyappa Panikar. In this story, we find how a man becomes a victim to temptation and commits a theft under the influence of that temptation. कहानी में लेखक ये बताता है कि परिस्थितियों में या परिस्थितियों के कारण कोई चोरी करने की कैसे कोशिश करता है, उसी विषय को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. Such temptation may arise a person due to many reasons, but here the hero is suffering from poverty and hunger and steals the gold watch of engineer of the factory where he works. Let us read the story. आइए पढ़ते हैं इस कहानी को. इस कहानी का हीरो जो है शंकु नाम का एक गरीब व्यक्ति है. अत्यंत गरीबी का सामना करता है. वो परिस्थितियां उसके प्रतिकूल होती हैं. जैसे कि कहा गया है कि ऊपर वाले मौत दे दे किसी को लेकिन गरीबी न दे, देने वाले तो दुनिया की हर चीज़ दे. कहानी को शुरू करते हैं. एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, बहुत सारी पहली रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट. उस रात भी शंकु सो नहीं सका. क्या हुआ शंकु के साथ, क्यों नहीं सो सका? एंड टोस्ड पढ़ेंगे इन हिज बेड, बट अपने बिस्तर पे जहाँ पे वो लेटा हुआ था करवटें बदलता रहा. बट इट वाज नो यूज द मोर, लेकिन इसका कोई यूज नहीं था करवटें बदलने का. उसको नींद नहीं आई. पहली रातों की तरह, या ऐसे कह सकते हैं पुरानी रातों की तरह, प्रीवियस नाइट की तरह उस रात भी शंकु सो नहीं सका और अपने बिस्तर पे टोस्ट होता रहा, करवटें बदलता रहा, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ उसको. क्या कर रहा था, क्यों करवटें बदल रहा था? ही थॉट द वर्स ही फेल्ट. वो जितना अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचता जा रहा था उतना ही खराब वो महसूस कर रहा था, उतना ही खराब उसका दिमाग होता जा रहा था. ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टर्न मैट. उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किस पर लेटा हुआ था, लेट गया. किस पर लेटा था? टर्न, फटा हुआ. मैट, इन द डार्कनेस, अंधेरे में फटी हुई चटाई पर लेटा उसने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे द डिजर्टेड ऑफिस. वह आंखें बंद करके लेटा हुआ था, फिर भी उसको उसकी ऑफिस एकदम साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई दिन में उसको ऑफिस दिखाई दे. दिन में जैसे उजाले में उसको ऑफिस दिखाई दे, वैसे उसको दिखाई दे रही थी. वो ऑफिस कैसे थी? डिजर्टेड थी. वहाँ पर कोई नहीं था, रेगिस्तान वत थी, अर्थात निर्जन थी. वहाँ पर आदमी नहीं था ऑफिस में. रूम में भी कोई नहीं था ऑफिस के. व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट. ये तब की बात है जब सब लोग रेस्ट करने चले गए. OR ये है फॉर द लंच, या तो लंच के लिए चले गए. द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड.
जो खिड़की थी, शीशे की खिड़की थी, वो आधा क्लोज थी, पार्टली क्लोज थी, फुल क्लोज्ड नहीं थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और मेज पर एक किनारे, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, इनसाइड बगल में, वेयर अ फ्यू फैट बलून्स एट द अदर, और दूसरे साइड में कुछ वॉल्यूम्स रखे हुए थे, मतलब कुछ पेपर के गट्ठर, किताबें वगैरह रखी हुई थीं। अब पेन, मेज पर क्या रखा था, एक पेन थी, एंड इंक थी, बोतल थी, एंड सो फोर्थ, और उसी सारी चीज़ों को वो दिखाई दे रही थी। यहाँ पर शंकु आँख मूंदे हुए अपनी फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ है। रात का अंधेरा है, लेकिन वो अपनी ऑफिस के बारे में सोच रहा है, और एकदम स्पष्ट ऑफिस दिख रही है कि ऑफिस में कोई नहीं है। खिड़की जो है ऑफिस की आधा बंद है, आधा खुली है। खिड़की के अंदर से वो देखता है, खिड़की से वो देखता है कि मेज पर क्या क्या रखा हुआ है, जिसका उसने चित्रण किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राइटर हैं शॉर्ट स्टोरी के, वो कितना अच्छा किसी चीज़ का चित्रण कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या रखा है ये बताया गया। और फिर यहाँ से देखते हैं, एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच, और उन्हीं चीज़ों के बीच में एक सोने की घड़ी रखी हुई है, विथ इट्स गोल्ड चैन, और जिसमें चैन जो है वो भी सोने की लगी हुई है। प्लेस्ड ऑन आ बुक, वो सोने की घड़ी सोने की चैन में मढ़ी हुई एक किताब पे रखी हुई है। ऐसा वो रात में चटाई पर लेटा हुआ सोचता, उसको स्पष्ट दिखाई देता है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, एंड स्ट्रेच्ड, और हाथ फैलाओ, आउट योर हैंड, खिड़की खोलो और अपने हाथ को फैलाओ, अबाउट अ फुट, एक फुट नहीं होना चाहिए, फिट होना, फिट हो, यहाँ पर फुट के बजाय ये होना चाहिए, फुट होना चाहिए। एंड यू कैन पिक अप इट अप, एवरीवन इज आउट फॉर लंच। शंकु कहता है या सोचता है कि खिड़की खोलिए, अपना हाथ फैलाइए, और आप घड़ी एक फुट हाथ अंदर फैला करके आप घड़ी को उठा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग खाने के लिए चले गए हैं। ये दृश्य वो सोच रहा है, लेटा हुआ सोच रहा है। आगे देखते हैं, कायरता, ये क्या है, एंड हिज वैसिलेशन, हिचकिचाहट, नोबडी विल नो। यहाँ से अगला पैराग्राफ आपका शुरू होता है। कोई नहीं जान पाएगा, वो कह रहा है कि कोई नहीं जान पाएगा अगर आप उसको उठा लेंगे, आप घड़ी को उठा लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब आगे आते हैं, शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कॉवर्डिक्स ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु को अपना प्रयास, अपनी कायरता, अपनी हिचकिचाहट याद है, जो पिछले कई दिनों में उसके साथ थी, जो पिछले कई दिनों से उसको ये घड़ी उठाने नहीं दे रही थी। हिचकिचाहट और उसका जो है कायरता कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम। वहाँ पर उसने देखा कि कोई नहीं है, उस समय कोई है ही नहीं, सब लोग लंच के चले गए हैं। ही हैड बीन अफ्रेड, लेकिन वो डरा हुआ है। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वो कांप रहा है। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और ऐसा महसूस करा है जैसे उसकी जान निकल गई हो। दैट वाज, क्यों, वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। वो क्यों घड़ी लेने से दूर है, उसको ये सारी चीज़ें याद है। क्या याद है कि वो जब घड़ी उठाना चाहता है ऐसे मौके पर, तो उसकी जान निकल जाती है, वो कांपने लगता है, वो डर जाता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं प्रत्येक समय, एवरी टाइम। जब भी उसने उठाने की कोशिश की, ये चीज़ उसको याद है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, इट वुड नॉट डू टू पुट इट अप, लेकिन उसको ये प्रयास ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, एनी लॉन्गर, आगे बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, ही माइट इवन ब्लर्ट आउट,
अगर वो इस विषय को ज़्यादा देर तक सोचेगा तो वो घड़ी नहीं उठा पाएगा, वो घड़ी उठाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अतः उसको इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए और जल्दी से ही उसको घड़ी उठा लेनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए। हिज इंटेंशन, उसका जो उद्देश्य है, एक्सीडेंटली सो, अचानक ही मस्ट टेक इट टुमारो, सपोज ही डिड नॉट, अचानक ही उसका उद्देश्य बदल जाता है और वो सोचता है कि मैं घड़ी कल उठा लूँगा, ऐसा होता है। ठीक है। शंकु थॉट्स, शंकु के विचार, शंकु थॉट्स, शंकु के विचार। बिगिन टू लिंगर, ये विचार उसके साथ हमेशा रहने लगे। कौन से विचार? घड़ी को चुराना है और घड़ी को चुराते समय जो डर उसके अंदर समा जाता है, जो भय आ जाता है, जो हिचकिचाहट आ जाती है, वो सब उसको सताने लगे, उसके हमेशा साथ रहने लगे। ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स, अच्छा उसकी प्रॉब्लम क्या थी? वो बड़ी कष्टदायी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम के जो विचार पैदा हो रहे थे वो उसके साथ रहने लगे। थ्रोनी मीन्स होता है कांटे और प्रॉब्लम मीन्स समस्याएं, मतलब कष्टदायी समस्याएं ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल जो है तीसरा दिन होगा महीने का, महीने का कल तीसरा दिन होगा, अर्थात 3 तारीख होगी, दिनांक 3 होगा, ऑफ द मंथ। इन द अदर 3 days ही वुड गेट हिज, आगामी 3 दिनों में वो प्राप्त करेगा। ही वुड गेट हिज पे, अपनी सैलरी वो प्राप्त करेगा। कितनी? 13 रुपीज फॉर 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपये। सोच लीजिए उस ज़माने में कितनी कम मजदूरी मिलती थी। तब की ये कहानी है जो लिखी गई गोल्ड वॉच के नाम से। मैंने पहले ही बताया, ये सबसे पहले मलयालम में लिखी गई थी और इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया अयप्पा पनिकर जी ने। ठीक है। तो 13 रुपये उसको आगामी 3 दिन में मिलने वाले हैं, वो उसकी मजदूरी है 13 दिन की। ही हैड टू पे फॉर अ ½ रुपी फॉर परचेज एट स्टोर, उसको आधा रुपया उसी में से एक स्टोर पे देना है जहाँ से वो सामान लेता है, अर्थात कोई परचून की दुकान। ठीक है। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8, और लगभग 8 रुपये जो हैं उसके पास। एंड अ ½ रुपी ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ। वो कहता है कि लगभग 8 रुपये, 8 रुपये एंड हाफ, 8.5 रुपये उसने उसको रीपे करना है। ही हैड रिपेड होना चाहिए, यहाँ पर गलत ये लिखा हुआ है, रिपेयर्ड लिखा हुआ है, जबकि रीपेड होना चाहिए। ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़, 10 रुपये में से केवल 5 रुपये। ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, उसने उधार ले रखा था, फंड से उधार ले रखा था, प्रीवियस मंथ में ही उधार ले रखा था। कहाँ के लिए? टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ, अपनी माँ के मौत पर उसको घर जाना था, गांव जाना था, जिसमें उसने उधार ले रखा था। अच्छा, मदर्स डेथ एनिवर्सरी, माँ की बरखी थी, बरसी, 1 साल हो गए थे इसके माँ को ख़त्म हुए, उस पर उसने उधार ले रखा था, उसको भी उसे रीपे करना था। एंड नो ही मस्ट पे, और वो जानता था उसको और भी पे करना है। क्या? रिमेंबरिंग 5 रुपी विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसा आ रुपी आ वीक एट द टी शॉप, एक चाय की दुकान पर भी उसको 5 रुपये और ब्याज सहित लगभग 6 पैसे और उसको देने हैं चाय की एक दुकान पर, ये भी उसे याद आता है। ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, उसने 3 रुपये और उधार ले रखे थे 2 सप्ताह के लिए। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स, कि उसको एरियर मिलने वाला है, काम के बदले कुछ दाम जो एक्स्ट्रा मिलता है वो मिलने वाला है, उसके बदले भी उसने उधार खा रखे थे। अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ ही ओड 6 रुपी टू अली, 2 रुपये और आधा रुपये अर्थात 2.5 रुपये और 6 रुपये उसने अली से भी उधार ले रखे हैं। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, क्योंकि इसने थोड़ा चावल ज़्यादा घर के लिए मंगा लिया जिसके लिए उसको देने हैं। वेडीज एंड अदर, ये खाने की चीज़ है जो उसने मंगा ली है। एंड अदर ओट्स एंड इंट्स
1 month's हाउस। और उसके पास क्या समस्याएं हैं अंत में, 1 महीने का किराया 1 month's हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़ इन एडिशन टू दीज सम्स। 3 रुपये उसको 1 महीने का किराया भी देना है, और इन सभी चीज़ों को अगर वो काउंट करता है, ही हैड टेकन सम स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा फॉर सेवरल पीपल। ऐसे उसने 12 रुपये, 12 पैसे, 25 पैसे अलग अलग लोगों से उधार ले रखे हैं, जिसको भी उसे पे करना है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी। उसकी पत्नी ने उसको 2 दिन पहले याद दिला दिया है कि 1 रुपये उसको भी चाहिए। कहाँ के लिए चाहिए? टू पे टू द फिश वूमेन। फिश वूमेन जहाँ पर मछली बेचने वाली महिला को भी उसको 1 रुपये उधार है, जिसको उसे चुकाना है। उसने 1 रुपये शंकु की पत्नी ने भी मांग रखा है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु जो है ऐसे ही मानसिक गणना करता है, जोड़ करता है, जितने रुपए उसको चाहिए पूरे की वो एडिंग करता है। और फिर क्या होता है, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज़। उसको मिलने वाले कितने रुपए हैं, सब कुछ काटे बेटे 8 रुपये और आधा रुपये कह सकते हैं, 8.5 रुपये। व्हाट ही ओड 22 रुपीज़। और वो कर्जा कितना है, 22 रुपये, 30 पैसे। ही हैड अदर नीड टू डू, और भी अन्य ज़रूरतें हैं जिनको उसे पूरा करना है। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज वाइफ। उसने 3 रुपये अपने पत्नी से भी उधार ले रखे हैं। दिस वाज आउट ऑफ द सम। ये ऐसा पैसा है, ठीक है, जो उसने बचा के रखा था। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चैन फॉर द एंगर सन। उसकी पत्नी ने ये 3 रुपये कभी कभार थोड़ा थोड़ा करके बचा के रखे थे, और उसकी इच्छा थी कि वो अपने छोटे बच्चे के लिए, कलाई के लिए एक चैन खरीद सके, जिसको भी शंकु उधार लेके खर्च कर देता है। ही हैड assured her that he would buy it out of his pay that month। शंकु ने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि वो आगामी महीने में ही उसका वो भी 3 रुपये वापस कर देगा, जो उससे उसने उधार लेकर के खर्च कर रखे हैं। आगे देखते हैं। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु का हृदय जो है बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है, धड़क रहा है, फास्ट थ्रो। हिज हार्ट बीट्स, उसका हृदय बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। ही कुड हियर द हार्ड वॉइस ऑफ द टी शॉप, और वो सुन सकता है, क्या सुन सकता है, कर्कश आवाज़ या तेज़ आवाज़, चाय बनाने वाले, चाय बेचने वाले की वो तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है उसको। ओनर जो मालिक है, कुंची अली, किसी का नाम है कह सकते हैं। अलीज हालो लाफ्टर, एक अली है जिसकी भयानक हंसी भी उसको सुनाई दे रही है। एंड बल्गर वर्ड्स, और उसकी गंदी गंदी बातें, गालियाँ देते हुए हंसता हुआ अली की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एंड द एडिटिंग टॉक ऑफ लोना पाओ, और चुभने वाली कह सकते हैं, चुभने वाली, एरिटिंग होना चाहिए आई थिंक यहाँ पर, इरिटेट करने वाली बात जो लोना पाओ की है वो भी उसको परेशान कर रही है, सुनाई दे रही है, ठीक है। अब देखते हैं। हु वाज द इंचार्ज ऑफ द फंड, जो फंड देने का फैक्ट्री में इंचार्ज है उसका वो मालिक है। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम, वो सोचता है कि ये सभी लोग उसके किनारे आकर के खड़े हो गए हैं, उसके चारों तरफ आकर के खड़े हो गए हैं। लाइक राउडी बॉय, जैसे गली के बच्चे घेर लें किसी को, उस तरह से खड़े हो गए हैं। आर्म्ड विथ स्टिक, इनके हाथों में छड़ी हैं। गेटिंग अराउंड, उसके चारों तरफ इकट्ठा हुए हैं। आ स्ट्रे डॉग, जैसे गली का कुत्ता कोई इकट्ठा हो गया हो, गली के कुत्ते को जैसे कोई घेर ले, ऐसे कहते हैं। व्हाट आ हॉरिबल सीन, कितनी भयानक दृश्य, कितना भयानक दृश्य उसके मन में ये सारी चीज़ें देख करके क्रिएट होती है, पैदा होती है।
उत्पन्न होती है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, बर्दाश्त से बाहर होता हुआ, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, ये सारी सीन जो उसके दिमाग में क्रिएट हुई लेटे लेटे, उसको बर्दाश्त के बाहर वो पाता है। फिर क्या होता है, टर्न ओवर एंड हिज स्टमच, अपने पेट के बल वो करवट लेके लेट जाता है। थॉट आई हैव नो, वो सोचता है कि मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव जुगाड़ नहीं है जिससे मैं अपना कर्जा ख़त्म कर पाऊँ। अल्टरनेटिव कोई भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है घड़ी चुराने के अतिरिक्त। बट टू पिक इट अप टुमारो विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपी, इवन 15 विल डू, 15 प्लस एंड 8 हाफ, दैट इज 23 एंड हाफ रुपी 8। ऐसे समझते हैं यहाँ से। वो कहता है कि कल मैं घड़ी चुरा लेता हूँ। पिक, ऊपर वाली लाइन, पिक इट अप टुमारो, कल घड़ी चुरा लिया जाता है। ठीक है। बिल इट नॉट फेच, इसको मिस नहीं होने देना है। लगभग ये एटलीस्ट 20 रुपीज़ की तो बिक ही जाएगी। इवन 15 बिल डू, और 15 से ऊपर भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं हम ऐसे ही, या 15 रुपये और मिल सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। 15 प्लस या 8 एंड हाफ, 15 रुपये या 8 और हाफ, 8.5 रुपये और, दैट इज़ 23, जो कि 23 रुपये और आधा रुपया, उससे और भी उसको मिल सकता है, 23 एंड हाफ। फिर देखते हैं, इट विल फैच मोर देन 15, यहाँ से इट विल फैच ये मोर देन 15, ही वुड बी एबल टू पे हिज डेप्ट एंड लिव इन पीस और आवर लाइफ फ्री फ्रॉम डेप्ट्स। वो कहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके घड़ी को चुराने के बाद, बेचने के बाद सबका कर्जा निपटा दूंगा और फिर पीसफुल जीवन में जीऊँगा, कर्ज रहित जीवन मुझे मिलेगा, फ्री फ्रॉम डेप्थ विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। इसी चीज़ को सोच करके, इसको सोचते ही उसके मन में रिलीफ पैदा होता है, आराम पैदा होता है, आराम आता है, सुकून मिलता है, कह सकते हैं सही शब्द। ही ड्रिफ्टेड इनटू आ लाइट स्लीप, उसको हल्की सी नींद आ जाती है, वो नींद में सो जाता है। अब सोच लीजिए शंकु के पास कितनी सारी समस्याएं थीं। ये शंकु जो है गरीब का एक उदाहरण है। ऐसे ही गरीबों के पास समस्याएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनकी आय एकदम कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं। वो चाहे जितना कमाएं, कभी भी उस कर्ज से निपट नहीं पाते हैं। अगला पैराग्राफ यहाँ से देखते हैं। इट वाज मॉर्निंग, ये सुबह का समय था। ठीक है। और व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, शंकुज वाइफ सेड, शंकु की पत्नी ने कहा, क्या आप आज सोते ही रहेंगे? सुबह हो गई शंकु, आप सोते ही रहेंगे। जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स इट, आराम से उसके कंधे को पकड़ के हिलाते हुए शंकु की पत्नी कहती है कि सुबह हो गई, क्या सोते रहोगे? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज शंकु, शंकु दिन निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, उठ जाइए आप। राइज्ड हिज हेड एट वंस हिज वाइफ पिकअप, आप जल्द, राइज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु अपने हेड को तुरंत उठाता है, अर्थात उठ बैठता है शंकु। ठीक है, पत्नी के ऐसा बोलने पर। हिज वाइफ पिक्ड अप द एंगर चाइल्ड हु वाज क्राउलिंग अप, उसकी पत्नी जो है छोटे बच्चे को उठा लेती है, गोदी में उठा लेती है, जो घुटने के बल, क्राउलिंग अप मीन्स घुटने के बल लुढ़कता हुआ आ रहा था उसके पास। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से बोलती है, क्या बोलती है यहाँ से देखते हैं। डू नॉट यू हैव टू गो वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है महाशय, आप घर में ही रहेंगे क्या? ओ यस, शंकु कहता, अरे हाँ जाना है। ही सेड, उसने कहा। दैट आउट ऑफ बेड, ठीक है, वो तुरंत अपने बेड से बाहर निकलता है। सॉरी, गॉट आउट ऑफ बेड होना चाहिए, दैट गलत है। ठीक है, गॉट आउट ऑफ बेड। ही इज स्टेप्ड डाउन इनटू द
कोर्टयार्ड, और वो तुरंत ही आंगन की तरफ जाता है, अपने आंगन में पहुंच जाता है। कोर्टयार्ड, इन अ हरी, जल्दी से ही आंगन में पहुंच जाता है। कोर्टयार्ड, वाचिंग द गोल्डन रे ऑफ द मॉर्निंग सन, देखते हुए, किसको देखते हुए? गोल्डन रे, स्वर्णिम प्रकाश जो सुबह के समय सूर्य से आ रहा है उसको देखते हुए। पायरसिंग द लस बम्बू फैलिगो, जो सामने बांस से होकर के आ रहा है, बांस वहाँ पे है जहाँ से होकर के वो आ रहा है, वो किरणें जो बांस और ताड़ के पत्तों से होकर के आ रही हैं उसको वो देखता है। ऑन द ईस्टर्न साइड, पूरब दिशा से, एंड ब्राइटनिंग, और किसको चमका रही हैं, किस पे पड़ रही हैं? ब्राइटनिंग कर रही हैं। द ओल्ड पाम लीफ हैज़ ही, वो ओल्ड पाम लीफ, पुराने पाम से बने, पुराने ताड़ के पत्तों से बने छप्पर को जो चमका रही हैं, वो किरणें जो पड़ रही हैं। यहाँ से ही हैज़ वाश्ड हिज फेस, अपना वो चेहरा धुलता है, अपना मुंह धुलता है। एंड हैंड्स, हाथ को धुलता है। एज यूजुअल, जैसा कि वो रोज धुलता था। पुट आउट हिज वर्किंग क्लॉथ्स, और अपने कपड़े पहनता है, जो फैक्ट्री के लिए कपड़े होते हैं उनको वो पहनता है। एंड वॉज अबाउट टू लीव हिज फैक्ट्री, और फैक्ट्री जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। व्हेन हिज वाइफ सेड, तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है। ये आपका इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मेरे ही चैनल पे मिलेगा। आगे हम शंकु के द्वारा किए गए प्रयास, उसके द्वारा चुराई गई घड़ी को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस कहानी को पढ़िए। बोर्ड के एग्ज़ाम भी उसे देखा जाए तो इससे एक क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनना चाहिए, आता ही आता है। थैंक यू।